नमस्कार दोस्तों। ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। काफ़ी समय से आप तमाम साथियों को मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं दी क्योंकि जो आदेश निकले हैं जिसमें 1/3 का वेटेज का लाभ मिला है और इसके अलावा जिस तरीके से हमारे साथियों ने काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया, क्योंकि मैं हमेशा एक बात आप लोगों के बीच में कहता था और हमेशा कहता रहूँगा कि बिन हवा न पत्ता हिलता है और बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। आप तमाम साथियों के सहयोग से संघर्ष जो हम सभी लोगों ने मिलकर तैयार किया, उसमें कहीं ना कहीं पे जीएम पावर तो हम लोगों को नहीं मिला, परंतु एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रारूप जरूर मिला है जिसके तहत हम सभी लोगों को रेल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो और काफ़ी दिनों से मैं गलत मैसेजेस, सीनियर और जूनियर वाली बात मैंने आज तक कभी नहीं की। और जो हमारे साथी मॉडिफिकेशन लिंक की बात कर रहे हैं, दोस्त कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस की जो डेट है, उस डेट के बाद आप लोगों ने भर्ती की या भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया है। कई जगह के जोनल और डिविजनल जीएम ऑफिस सभी जगह से ट्वीट के माध्यम से रिस्पांस भी मिला। इसके अलावा इस चीज़ की चर्चा रेल मंत्री जी से भी की गई और उसमें ये बोला गया कि अगली भर्ती में ही इन लोगों को लाभ मिल पाएगा। और मैं चाहता भी हूँ कि हम लोगों को अपना संघर्ष इसी तरीके से जारी रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं तभी फैसले आते हैं। तो नई भर्ती की मांग कर लेना उचित है और मॉडिफिकेशन लिंक तो नहीं मिल पाएगा। अगर मिल पाने की स्थिति में होता तो मैं आप तमाम साथियों को ज़रूर दिलाने का प्रयास 100% करता, और जितना मैंने प्रयास किया है उस प्रयास के बाद ही आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि ऐसी स्थितियाँ नहीं बन पाएंगी और इस वजह से ही इस प्रयास को मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ा है। अब तमाम साथियों के बीच में कभी मनी कलेक्शन की बात हो रही है, कभी किस तरीके से, तो एरा का इतिहास रहा है। ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन ने बिना धन के किसी भी तरीके का कोई चंदा, कोई कलेक्शन, कोई भी कुछ नहीं लिया है, बस अपनी एकता को बरकरार रखा है। और अगर जिन लोगों को लगता है कि PIL दाखिल करके या इस तरीके से कुछ भी वो करके और मॉडिफिकेशन लिंक खुलवा सकते हैं, मैं नौजवान साथियों आप लोगों से ये बात भी कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि कोई ऐसी स्थिति और परिस्थितियां ना बने जो हम लोगों को ज़्यादा बेहतर से बेहतर मार्ग मिला है, वो बेहतर से बेहतर मार्ग भी हमारा आने वाले समय में बंद कर दिया जाए, तो उसमें भी नुकसान आप लोगों का होगा। क्योंकि जीएम पावर के तहत हम सभी रेल अप्रेंटिसेस का समायोजन होता था, परंतु NWR के केस ने हम सभी साथियों के रास्ते को बंद कर दिया और उसके बाद जो रास्ते बने हैं उन रास्तों को भी कहीं बंद ना कर लिया जाए और ऐसी स्थितियां ना आ जाए कि आने वाले समय में जो लाभ मिलने को है लाभ से भी वंचित हो जाए। और जो हमारे तमाम साथी ये बात कहते हैं कि जो सीनियर लड़के जो है अपनी कंपटीशन बढ़ जाएगा, दोस्तों अगर जीएम पावर से भी होता तो भी मेरिट के आधार पर सीनियरिटी के हिसाब से ही लिए जाते, तो हो सकता है उस डेट में भी आप लोगों के बीच में यही समस्या होती कि जब वो ले लिए जाएंगे तब तक वैकेंसी खाली हो जाएगी, तो फिर कहाँ हम लोग लिए जाएंगे। तो ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जूनियर और सीनियर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपकी लड़ाई से दूर नहीं है। अगर कहीं पर हमारे अनुभव की आवश्यकता होगी तो मैं हर जगह आप लोगों के साथ हूँ। और जुलाई के बाद में अगले भर्ती कैलेंडर की मांग को लेकर के आप तमाम साथियों के बीच में इकट्ठा करके एक अगले धरने की तैयारी भी करना चाहता हूं। और दोस्तों 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद में आज ऐसी स्थितियां आई हैं कि 1/3 का लाभ और ये सब तमाम चीज़ें जो PET माफ़ हुआ या जो भी कुछ स्थितियाँ और परिस्थितियाँ रेल अप्रेंटिसेस की बनी हैं, उसमें काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है और हम लोगों ने कभी किसी को कोसा नहीं, कभी किसी को गलत कहा नहीं, बस एक सूत्र लेकर के अपना कार्य जो है, जो हमारा ध्यान है वो केंद्रित रखा कि रेल अप्रेंटिसेस का समायोजन होना चाहिए और उस स्थिति में हम लोग कार्य करते रहे। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेल अप्रेंटिसेस साथी समायोजित होंगे और नौकरी पाएंगे। और आप तमाम साथियों के साथ जुलाई के बाद, परीक्षा के बाद में आप सभी साथियों को एकत्र करके नए भर्ती कैलेंडर की मांग के साथ आप लोगों के साथ धरना दे करके जल्द से जल्द भर्ती निकलवा करके आप लोगों का सिस्टम तैयार किया जा सकता है, कराया जा सकता है। और मैं चाहता हूं कि हमारे नौजवान साथी अगर इस दिशा में कार्य करेंगे तो उनको सफलता जल्द मिलेगी। मॉडिफिकेशन लिंक की कहीं पर से कोई भी व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। आप लोगों को अगर रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो थोड़ा बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन इतने लंबे संघर्ष के बाद जो मेरा अपना अनुभव है
आप लोगों के लिए जो मैंने अपनी तरफ से जो प्रयास किया कि मॉडिफिकेशन लिंक का फ़ायदा आप लोगों को भी मिले, सब लोगों को मिले, परंतु जब मंत्रालय से इस चीज़ का साफ साफ मना कर दिया गया है तो उसके बाद में कोई प्रावधान बचता नहीं है। तो आप सभी साथियों को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी स्थितियाँ ना हो कि आप लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें, और जो 100% नहीं 101% कहते हैं कि अपनी बात पे कायम है कि हम लोग जो है मॉडिफिकेशन लिंक दिला के रहेंगे, तो आप तमाम साथी इस रास्ते पर चल करके अपने आप को ठगा हुआ ही महसूस करेंगे। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी साथी इस बात को समझेंगे और अपनी एकता को इसी तरीके से बरकरार रखेंगे। जल्दी आप लोगों के नए भर्ती कैलेंडर को लेकर के अगले धरने की तैयारी शुरू की जाएगी, परंतु अभी जो परीक्षाएं होने वाली है उन परीक्षाओं के समय में अपने रेल अप्रेंटिस साथियों को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, और जो साथी लंबे समय से संघर्षरत रहे हैं उन सभी साथियों के लिए हो सकता है ये आखिरी मौका भी हो। तो आप तमाम साथी धैर्य बना के रखें, जल्दी आप लोगों को आपका प्रोग्राम भी मिलेगा और जल्द ही आप लोगों के लिए नेतृत्व बेहतर से बेहतर कार्य भी करेगा। इंकलाब जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।